सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, LUCKNO, ठीक है। ये CDRI है, ये एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो खास तौर से मेडिसिन को प्रोवाइड करवाती है, जिससे प्रॉब्लम जो होते हैं, जो प्रॉब्लम हैं, जो जीवंत प्रॉब्लम होते हैं, उनसे आपको जैसे उनसे आपको निजात मिलेगा। इसके द्वारा एक खोजी गई दवा जो होती है वो है सहेली, ठीक है। इट इज कंस्ट्रक्टिव पिल्स, इसे पिल्स भी बोलते हैं, कहने का मतलब इन टैबलेट फॉर्म, इन टैबलेट फॉर्म में उपस्थित होती है, ठीक है। ये जो सहेली होती है इसका यूज करते हैं फीमेल, इसका यूज करते हैं फीमेल, ठीक है। ये CDRI के द्वारा जो है इनोवेट है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि हमने आपको पहले ही लेक्चर में बताया था कि सबसे महत्वपूर्ण जो फैक्टर है वो है अवेयरनेस, अवेयरनेस। हमने इस पे बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको बताया था कि जो अवेयरनेस होता है, कहने का मतलब होता है कि नॉर्मली हम लोग क्या करें, फील्ड में जाकर के इलिटरेट पर्सन की जो कम्युनिटी होती है वहाँ पे हम लोग जो है प्लान इस्टेब्लिश करें और उनके बीच जागरूकता पैदा करें। तो किससे संबंधित, इन सारी बातों से संबंधित, ठीक है, इन सारी बातों से संबंधित फैक्टरों को उनके साथ साझा करें, काउंसलिंग के तौर पे उनको समझाया जाए। हालांकि हमारे यहाँ, हमारे देश में आपको मैंने उस बताया था कि एक फैमिली प्लानिंग, ठीक है ना, ये प्रोग्राम 1951 में इस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू फैमिली प्लानिंग, जिसका मॉडर्न जो फॉर्म है वो है RCH। कहने का मतलब होता है कि RCH ये है क्या, आप जानते हैं? RCH होता है रिप्रोडक्टिव, लिख लीजिए आप लोग, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड केयर, ठीक है, RCH रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड केयर प्रोग्राम, ठीक है, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड केयर प्रोग्राम। इसके तहत ये इसी प्लान के अंतर्गत आता है, फैमिली प्लानिंग के अंतर्गत ही है, ये मॉडर्नाइज इसका फॉर्म है, जिसको हम RCS के नाम से जानते हैं। ये रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड केयर जो है प्रोग्राम, इसमें देखिए दोनों चीजें आ जाती हैं। आप यहाँ पे ध्यान देना, रिप्रोडक्टिव से संबंधित जितनी प्रॉब्लम्स होती हैं उनका भी सलूशन इस प्रोग्राम के अंतर्गत हो जाएगा, और साथ ही साथ कहने का मतलब है चाइल्ड केयर, यानी बच्चे का उचित देखभाल, ठीक है, विभिन्न रोगों से बचाने का जो ज्ञान होता है वो चीज, ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड हो जाती है। यानी फैमिली प्लानिंग तो जो मेन प्रोग्राम है, लेकिन इस फैमिली प्लानिंग में RCS को मॉडर्नाइज करके इसके अंतर्गत कहने का मतलब जच्चा बच्चा साथ में उसको जो है स्वस्थ किया जा सकता है। तो ऐसे कार्यक्रम को हम इस्टेब्लिश करके इसको अधिक से अधिक फॉर्म में जनरल कम्युनिटी के बीच ट्रांसमिट करके हम क्या कर सकते हैं, ऐसे प्रॉब्लम से हम जो है निजात पा सकते हैं। बच्चों आपको ध्यान में ये देना होगा, हालांकि ये नॉर्मल प्रोसेस है, मैंने जो लिखा है इसका पूरा मैंने डिटेल आपको नहीं बता रहा हूँ, ये नॉर्मल प्रोसेस है, लेकिन आम जीवन में प्रेगनेंसी से संबंधित प्रॉब्लम होते हैं, डिलीवरी से संबंधित प्रॉब्लम होते हैं, STD जानते हैं कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होते हैं, उससे संबंधित प्रॉब्लम होते हैं, एबार्शन भी होता है, प्रॉब्लम के अंतर्गत ही आता है, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम होते हैं, ऋतुस्राव की जो साइकिल होती है उससे संबंधित प्रॉब्लम होता है, और इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम होती है। तो ये सारे प्रॉब्लम जो होते हैं उनका सलूशन हम RCH या फैमिली प्लानिंग प्लस अवेयरनेस, ठीक है, और एक तरह से जो मेडिसिन CDRI के थ्रू रिकमेंड की जाती है उसका जो है यूज करके हम जो फीमेल पर्सन है वो इस चीज से जो है निजात पा सकते हैं।
हम आगे आपको बताएंगे